हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे अक्षत AK47। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन 99। और आप लोग मेरे चैनल पे काफी दिनों के बाद आए हैं, मुझे पता है। इससे पहले हम लोग दुर्गा पूजा के पहले कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, हालांकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वापस से वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया था। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी और अभी भी वो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो मैं आपको ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। बट आपके सिलेबस में बहुत सारा चेंजिंग आया है, मैंने इस बीच आपके सिलेबस को रीड किया और समझा। अच्छा, अब मैं आज से क्लास 11th और 12th का चैप्टर्स स्टार्ट अप कर दूंगा साइंस का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। अब क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर में आपको सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलता है यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग शुक्र मनाइए वही चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा रहेगा क्लास 11th का रहेगा, ठीक है। कौन चैप्टर है? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या चाहिए? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट एंड डायमेंशंस। अच्छा, एक बात मैं अगर बोलूं तो ये चैप्टर ज्यादा ना हार्ड है ना ज्यादा इजी है। अगर इसको बड़े ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि अगर जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा समझ में। बट मैं भी क्या करूंगा, जितना चीज पढ़ाते जाऊंगा उसको कहां से लेके जाऊंगा, बेसिक से खींच के लेके जाऊंगा। यानी अगर किसी को नहीं भी पता है तो जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो कहां से रहेगा, बेसिक से रहेगा। तो क्लास 11th वालों, CBSE रहे चाहे बिहार बोर्ड रहे, जिनको भी इसमें पढ़ना है वो हमारा लेक्चर देखते रहे। अब रेगुलर में आपका लेक्चर्स आएगा और वीडियोस आते रहेगा। अब बहुत हो गया बात, चलो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। क्लास 11th का पहला वीडियो साइंस का, फिजिक्स का। इसके बाद मैं केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी का भी अपलोड करते जाऊंगा वीडियो, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस में सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं, मैं आपको डिस्कस कर दूं और क्लियर कर दूं कि वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने तरीके का होता है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, अलग अलग तरीके है, जितना भी यूनिट्स है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जितना यूनिट्स है सारा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा इंटर कन्वर्जन हम लोग रूल देखेंगे, पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन रूल पढ़ेंगे। और बहुत सारा ऐसा बहुत अमेजिंग टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल पे और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। आई होप बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के और काफी अच्छे तरीके से आएगा समझ में। मैं एक एक चीज को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताते जाऊंगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चीज क्या आता है, मैंने एक प्रॉपर तरीके से इसमें नोट्स बनाया है। वो नोट्स मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, उसी से मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाते जाऊंगा एक एक करके सारा चीज जितना मैंने बनाया है नोट्स। हालांकि वो नोट मैं नहीं बताऊंगा आपको, नोट्स बता दूंगा फिर पढ़ाऊंगा क्या आपको। तो अब अगर धीरे धीरे हम लोग अगर जाने तो सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब जरा सा हम लोग आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकालिए और फटाफट रेडी हो जाइए बनाने के लिए, ठीक है। जल्दी से हटेता हुआ है धुंधला, अभी हटेता हुआ है धुंधला, देखना साफ आएगा तो बताना। आया क्या साफ? आगे साफ। तो अब हम लोग क्या है, धुंधला नहीं आ रहा है, साफ आ रहा है ना, चलो ठीक है। धुंधला आएगा तो हमको बताना, ठीक है, बैठे रहो। अब आता है हमारा सबसे पहला जो सबसे मेन टॉपिक है और सबसे इजी भी है, मेन भी और इजी भी है। शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग, देखो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले कुछ कुछ ऐसा टॉपिक्स है जिसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज हमको नहीं आएगा समझ में तो फिर, अगर वो चीज हमको नहीं आएगा समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा ना, अगर कोई चीज हमको नहीं आएगा समझ में तो वो चीज हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आ रहा है धुंधला? अभी आ रहा है धुंधला? थोड़ा मोड़ा क्या, थोड़ा मोड़ा क्या होता है धुंधला? ऐसे ही आ रहा था, तो ऐसे में कोई दिक्कत ना, ठीक है। अभी ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहला चीज हम लोग पहला टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं, बताना, ठीक है, ढूंढना रहेगा। सबसे पहला हम लोग क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज समझना
कि जो भी मैं चीज पढ़ाऊंगा आपको उसको ज्यादातर समझने का कोशिश करना, याद करने का कोशिश नहीं करना। अगर समझोगे तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक, समझ के पढ़ो, फील लेके पढ़ो, सब चीज आएगा समझ में, आसानी तरीके से आएगा समझ में। नहीं आया समझ में, वापस देखो वीडियो को और अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। पर समझ में आएगा, बिना समझे तुम कोई भी लेक्चर्स को छोड़ना नहीं, सब चीज को समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। मैं हर एक चीज के बारे में तुमको बताऊंगा। चलो सबसे पहला क्या आता है टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटी आता है। क्या आता है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी आता है। क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी आता है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है, ध्यान से समझना, मेरे बात को ध्यान से समझना। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, या आपका आगे जितना भी मैं वीडियोस या जितना भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसमें काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, अगर आपको ध्यान से मैं और सबसे आसान भाषा में अगर समझाऊं तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। किसी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल सा साधारण सा भाषा में मैंने समझाया। क्या होता है भैया फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। धुला रहा है नहीं ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा तो चीज है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा, कोई अगर पूछ ले क्वेश्चन या कहीं भी आ जाए कि बच्चे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, तुम लोग क्या बोलोगे भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आपने तो बताया नहीं, मैंने बताया। बच्चे ध्यान से समझो, फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सिंपल सा चीज है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लिखते जाना मेरे साथ में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर्स या मेजर एक ही बात हुआ, ठीक है। जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हो, जिसे हम नाप सकते हो। कोई दिक्कत, जिसे हम नाप सकते हो, जिसे हम नाप सकते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा, कुछ काम आ गया था वो मेजर के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ लिए थे बच्चे, हम लोग पढ़ लिए थे मेजर के बारे में पढ़ लिए थे। अच्छा, अब मेजर के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेजर किसे कहा जाता है, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा चीज, सबसे आसान चीज। अगर ये तुम्हें नहीं आया समझ में तो और मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, जिसको नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया, बस इतना चीज इसको याद रखना। थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखा देता हूँ, उसको भी आप लोग लिख लो। अच्छा, एक चीज समझना, जो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा ये थोड़ा आपके एनसीईआरटी से रहेगा मैच, और थोड़ा मैंने अपने से बनाया। तो जो भी मैं लिखाऊंगा उसमें थोड़ा बहुत आपको मैचिंग करने को मिलेगा, बट समझ में पूरा आएगा। इतना चीज आप समझना और लिखते जाना मेरे साथ, रुकना नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला नहीं लिखने के लिए एक बार में लिखूंगा, वैसा काम मत करना, ठीक है। लिखते जाओ, मैं बताते जाऊंगा जो, उसको आप क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ और समझ में वो आते जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंपल सा एक लिख लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन लिख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, लिखते जाओ बच्चे मेरे साथ। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, समझना बच्चे ध्यान से, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। फिजिकल क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड। समझना, अरे सर कितना भारी आप लिखा दिए इसमें वर्ड। ये भारी वर्ड नहीं है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही निकाला है। और एनसीईआरटी का अगर वर्ड आप लोग यूज करते हो कहीं पे, या अपना बनाया हुआ वर्ड यूज करते हो, तो वो समझ में आना चाहिए। बस इतना मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगा। अभी ये ऐसा इसका है डेफिनेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म में भी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, चिंता करने का कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड and can be ओहो भाई यार, इसका इंक खत्म हो गया, इसका इंक खत्म हो गया। रुक जाओ बच्चे, सर कहाँ गए, आइए जल्दी जल्दी आइए। अरे अरे अरे, एक मिनट, बस खत्म हो गया इंक। रुक जाओ बच्चे। आज पता है नया मार्कर लाना पड़ेगा, ये मार्कर खराब हो गया है, आज नया मार्कर लेके आना पड़ेगा।
आज नया मार्कर लाना पड़ेगा, आज नया मार्कर लाना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड and can be expressed by numbers and can be expressed using numbers and can be expressed using numbers and can be, अरे चल जा, expressed using number, चल जा using number। अब जरा समझना ये इसका क्या कह रहा है भाई डेफिनेशन। भैया आपने तो यहाँ तक समझा दिया, इसके आगे कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। सुनो ध्यान से कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको जानना है। इससे पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। क्यों एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। अच्छा तुम मेरे को बताओ किसको हम लोग नाप सकते हैं, जरा इतना मेरे को बताना किसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। भैया बहुत सारा ऐसा चीज है सर, बहुत सारा ऐसा चीज है, बहुत सारे चीज को हम लोग नाप सकते हैं। जैसे आपको हम लोग पकड़ के नाप दिया, अरे भाई मेरे को ही पकड़ के नाप दोगे, किसको नापना है। एग्जाम्पल में जैसे लिखो लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेट हो गया, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कोई दिक्कत, एनी दिक्कत, हम लोग ये सब को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मास, क्या कहा, मास। सर क्या आपने बोल दिया, राम राम, मास। अरे भाई मास मतलब क्या हुआ, मास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। अभी और आगे बताऊंगा, ट्विस्ट आने तो दो, अभी अगर बता दूंगा तो फिर आगे क्या फील आएगा समझ। मास हो गया, वेट हो गया, चलिए क्यों नहीं रहे मार्कर, मास हो गया, वेट हो गया, क्या हो गया, वेट हो गया। भैया और बताओ, मास हो गया, वेट हो गया, और क्या क्या हो सकता है, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, और क्या हो सकता है, लेंथ हो गया, और क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। जितना तुम जाते जाओगे उतना होगा। उसमें से कुछ माइन्यूट लेवल के ऐसे आपके निकलेंगे जो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं, गिन ही नहीं सकते हैं, तो उसको मेजर कहां से करेंगे। यही तो अभी मजा है ना इस वाले अभी डेफिनेशन को समझो, तुमको आ जाएगा ऑटोमेटिक समझ में कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी मतलब आखिर कह क्या रहा है, कह यही रहा है। समझो जैसा क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक तरीके का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है, एक तरीके का फिजिकल प्रॉपर्टी है। दैट कैन बी क्वांटिफाइड। अरे भाई क्वांटिफाइड मतलब पता है क्या होता है, क्वांटिफाइड नॉर्मल यार नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्वांटिफाइड जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अरे यार नंबर नहीं जानते हो, नंबर पढ़े हो ना, नंबर अंक जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग क्वांटिफाइड कर सकते हैं। ये भारी अंग्रेजी देख के ना घसक मत जाना है, ये भगवान क्या पढ़ा दिए, ऐसा कोई चीज नहीं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है, ये डेफिनेशन मैंने चूज करके लिखा है यहाँ पे, समझ, चूज करके, अरे भाई चूज करके, चुन करके लिखा है। तो क्वांटिफाइड मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नंबर सिस्टम में, किसमें, नंबर्स में। ठीक है, एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग नंबर्स। देखो लास्ट में आ गया ना नंबर, जिसको भी हम लोग गिन सकते हैं, जिसको भी हम लोग क्वांटिफाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स। नंबर्स के वजह से जिसको भी नंबर यूज करके हम लोग क्वांटिफाइड कर सकते हैं, जिसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको ही तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सिंपल सा तो चीज है, जिस कोई भी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाइड कर सकते हैं। और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसका मदद लेके, नंबर का मदद लेके क्या कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा चीज है, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। भैया समझ में तो आ गया, आप तो जादूगर हो। जादूगर नहीं है, अभी तुम लोग एक कपाड़ पे जादू गिरेगा भाई। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, पढ़ाओगे नहीं क्या। अरे ऐसा बात नहीं है, देखो क्या होगा। अब तुम लोग मेरे को बताओगे, तुम लोग मेरे को बताओगे भैया, तुम लोग मेरे को बताओगे, चलो बताओ जल्दी से। अब तो तुम सभी को आगे समझ गए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है, एग्जांपल्स में क्या आता है। तो अब मेरे को ये बताओ कि क्या चीज एग्जांपल में नहीं आता है, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नहीं है। चलिए इसका आंसर दिए तो जल्दी से, जल्दी 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 स्पीड में, इसका आंसर क्या होगा, क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इतना तो आपको पता होगा, जिसको भी हम लोग गिन सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो भैया क्या आपने पूछ लिया, फंस गए क्या पूछ लिया भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, जरा सोच के बताओ।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, जिसको हम लोग क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, ठीक है। तो वो क्या हमारा है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा वो। अच्छा क्या नहीं होगा, एग्जांपल यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ बताओ जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ क्या होगा। भैया नहीं पता, आप बता दो। अरे भाई इतना इजी तो है, फीलिंग्स हो गया, फीलिंग्स हो गया, एम आई राइट, क्या हो गया, फीलिंग्स हो गया। भाई फीलिंग्स को क्या हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, मेरा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फीलिंग है, क्या ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये लो मेरे तरफ से खत, ये लो मेरे तरफ से फूल। क्या हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स को यूज करके, नहीं कर सकते। क्या उसको क्वांटिफाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अरे भाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग कर सकते हैं, हाँ या ना, जवाब मेरे को चाहिए। क्या हम लोग कर सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंगर, एंगर, एंगर मतलब, अरे बाप रे सर गुस्सा आ गया लगता है, कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। क्या गुस्सा को हम लोग गिन सकते हैं, मेरे पास 2.5 किलो का गुस्सा है। अरे भाई सनी देओल कैसे करता है, मेरे पास 2.5 किलो का हाथ है। क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, भाई मेरे पास 2.5 किलो का गुस्सा है, पास मत आना, मिटा दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीलिंग्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं क्वांटिफाइड, फीलिंग्स को हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंगर्स को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं एंगर्स को, मेरे पास 3 किलो गुस्सा है, नहीं कर सकते हैं। चलो तीसरा क्या आ जाता है, लव आ जाता है, समझते जाओ। क्या हम लोग प्यार को, अरे भाई एक्सप्रेस कर सकते हैं प्यार को, बट प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए प्यार में चांद, तुम्हारे लिए प्यार में चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, सर का बोर्ड तोड़ ले आऊंगा। अरे भाई मेरा बोर्ड फिर से आ गया मेरे तरफ। भाई बोर्ड ले जाने का जरूरत नहीं है, समझो यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो प्यार को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते हैं। जो भी चीज ऐसा जो भी एक्सप्रेस ना हो सके, ठीक है, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, वो कभी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। इतना चीज आपको दिमाग में रखना, कभी भी वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा आपका, ठीक है। चलिए भाई यहां तक आया समझ में। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और एग्जांपल आता है इसका, इमोशंस। इमोशंस, क्या इमोशंस आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, ना होगा, ना के बराबर। क्या इमोशंस आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इमोशंस आपका फिजिकल क्वांटिटी क्यों होगा, इमोशंस अब मान लीजिए एक चींटी मर गया, ठीक है, अब बैठ के हम रो रहे हैं, मेरा चींटी मर गया, मेरा चींटी मर गया। अरे भाई अगर रो रहे हैं तो कितना रो रहे हैं, क्या उसको मेजर किया जा सकता है, कितना रो रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, मेरा इमोशंस कैसा है, अच्छा है कि खराब है, उसको हम कैसे नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। सिंपल सा तो चीज है भाई, उसको नहीं नाप सकते हैं। ये सबको सिर्फ फील किया जाता है, ठीक है, नाप नहीं सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी में आपका नहीं आएगा। तो अगर कोई पूछे कि बच्चे बताओ फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, सिंपल सा चीज बोलना है, भैया देखो इधर देखो, ए भैया मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ। क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी में, जिसको भी हम नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, ठीक है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग नंबर्स, और वो क्या हो, क्वांटिफाइड हो, क्या हो, क्वांटिफाइड हो, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, क्वांटिफाइड हो, ठीक है, सिंपल सा चीज। और किसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में नहीं ला सकते हैं, तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जिसको हम लोग सॉरी गिन नहीं सकते, मेरा मतलब जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। सिंपल सा चीज, समझ आया भाई, समझ आया, सिंपल सा चीज। चलो इसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ, समझो, बनाना, बताना मेरे को, बताना मेरे को, इसी पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बताना अभी। चलो बताओ, चलो बताओ। अच्छा नोट डाउन कर लेना, वीडियो पीछे करके पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलो बताओ मेरे को, फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है, मेरे को तुम ही लोग बताओगे फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है। कौन, सर आपका राइटिंग बहुत घिनौना की तरह है। कौन इनमें से नाप नहीं सकते हैं, चलिए बताइएगा आप लोग, ऑप्शन दूंगा मैं। अरे सर इतना काम मत करो, ऑप्शन दो भाई, ऑप्शन दो। क्या हम इनमें से नाप नहीं सकते हैं, क्या चीज हम लोग इनमें से नाप नहीं सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन में दूंगा, 2 3
4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है टाइम, टाइम। दूसरा आ गया लव। सर क्या कर दिया सर, सर अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरा क्या आ गया, स्पीड। क्या आ जाएगा, स्पीड, ठीक है। अब मेरे को तुम लोग को बताना है, क्या इसमें से हम लोग नाप नहीं सकते हैं? किसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं? सिंपल सा बात है भैया, हम लोग टाइम को नहीं नाप सकते हैं। सच में नहीं नाप सकते टाइम को, बिल्कुल नहीं नाप सकते टाइम को भाई। मिनट, सेकंड, आवर जो हम लोग मिली सेकंड नापते हैं वो क्या हुआ, टाइम ही तो है जी। हम लोग वो नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं। क्या होगा, टाइम को हम लोग नाप सकते हैं। यस यस यस, हम लोग नाप सकते हैं टाइम को, ठीक है। समझ में आया? इतना तक समझ में आना चाहिए भैया, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तुम लोगों को, शुरू से समझ में आना चाहिए। हर एक टॉपिक आप लोग क्रिस्टल क्लियर में करके छोड़ूंगा, बस इतना दिमाग में रख लो। यस, टाइम को हम लोग नाप सकते हैं। क्या स्पीड को नाप सकते हैं? भैया बिल्कुल नाप सकते हैं। आज यहां से दिल्ली गए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, नापे तभी तो पता चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग गए, ठीक है। ट्रेन किसके स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। भाई ट्रेन है कि बैलगाड़ी है? अरे भैया क्या बोल दिया। स्पीड को हम लोग नाप सकते हैं। ये भी क्या होगा, यस। पर क्या प्यार को नाप सकते हैं? क्या प्यार को नाप सकते हैं? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वो सामने वो सामने वाली बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, वो सामने वाली बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। लव को हम लोग नाप नहीं सकते, ठीक। लव को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं मेजर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर, we cannot measure this, we can't measure this, we can't measure like feelings, love, emotion, अलग अलग चीज जो भी है जिसको हम लोग कभी भी गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग कभी भी कर नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग कभी भी क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में नहीं आएगा बच्चे। अब तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा टॉपिक था। एक टॉपिक में कितना भूखाओगे मुझे? इतना तक आया समझ में? चलो बहुत अच्छे से आया भैया समझ में। अब फटाफट इसको मिटा दो, अब नया टॉपिक स्टार्ट करो। भैया आ गया समझ में? चलो अब फटाफट एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम लोग लिखते जाना, बस रुकना मत, लिखते जाना जल्दी 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 से। चलो दूसरा टॉपिक स्टार्ट अब हम लोग करते हैं।